अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। वेलकम बैक गाइस हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर जिसमें हम जेसन फॉर्मेट के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। मुझे जो है कमेंट्स में जो है मेरे एक व्यूवर ने जो है रिक्वेस्ट की कि सर अगर पॉसिबल है तो जेसन फॉर्मेट के बारे में भी आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर दें और उसमें आप पूरा जेसन को जो है एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने सोचा कि आइडिया अच्छा है और वाकई मैंने जो है जेसन फॉर्मेट को अभी तक सही से डिटेल कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने यूज़ तो बहुत जगह किया है, फर्मवेयर की प्रोग्रामिंग के अंदर, बैकएंड की प्रोग्रामिंग के अंदर, फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग के अंदर जेसन फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, उसकी हैंडलिंग और सारी चीज़ें। लेकिन मैंने कहीं भी जो है उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई जेसन फॉर्मेट होता क्या है, क्यों यूज़ होता है, किस तरह से उसको जो है आप बनाते हैं जेसन फॉर्मेट को, उसका फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा था कि अच्छा आइडिया दिया है मुझे और क्यों ना इस पे जो है फ़ौरन एक वीडियो छोटी सी बनाई जाए जेसन फॉर्मेट के ऊपर। तो जेसन फॉर्मेट को हम स्टार्ट करते हैं। जेसन फॉर्मेट बेसिकली होता क्या है, मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जेसन स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जेसन जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की। जेसन इज़ अ लाइट वेट फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। तो जो जेसन जो है वो एक काफ़ी लाइट वेट फॉर्मेट है जिसमें हम डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब डेटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं। जेसन इज़ ऑफन यूज व्हेन डेटा इज सेंड फ्रॉम अ सर्वर टू अ वेब पेज। जेसन जो है नॉर्मली उन जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पे सर्वर और क्लाइंट की जो है वेब पेज वाली जो है क्लाइंट की कम्युनिकेशन हो रही होती है, वहाँ पे ज़्यादातर जेसन की यूजेज होती है। जेसन इज़ सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। तो जेसन जो है वो खुद से डिफ़ाइन किया जाता है और ईजी होता है उसको समझना। तो ये कुछ इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्ट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से ही आप आइडेंटिफाई करेंगे। कर्ली ब्रैकेट से जो चीज़ स्टार्ट हो और कर्ली ब्रैकेट पे एंड हो तो इसका मतलब है कि जो ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के अंदर आप इस तरह से इसको लिखते हैं कि भाई आपने की लिखी, की मेरी है नेम, और की हमेशा स्ट्रिंग में होती है, कॉलन, उसके बाद उसकी वैल्यू। अब वैल्यू भी मैंने स्ट्रिंग दी है तो मैंने अपना नाम रख दिया चैनल का जेपी लर्निंग। तो ये इस तरह की जो है एक एग्जाम्पल होती है जेसन की। अच्छा, जेसन के सिंटैक्स के रूल्स होते हैं कुछ, वो क्या होते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। डेटा इज़ नंबर 1 रूल क्या है, डेटा इज़ इन नेम एंड नेम और वैल्यू पेयर। जो जेसन की हमेशा कह लें कि जो डेटा होगा जेसन का वो हमेशा नेम और उसकी वैल्यू के पेयर में होगा। मतलब इस तरह से जैसे नेम जो है वो मेरी जो नेम है, जो नेम लिखा हुआ है ये एक्चुअल में ये नेम हो गया या इसको की भी बोल सकते हैं। और जेपी लर्निंग जो है ये इसकी वैल्यू है। तो नेम की वैल्यू क्या है, जेपी लर्निंग। ये हमेशा जो है इनका डेटा हमेशा पेयर में ही चलेगा, मतलब ऐसा नहीं हो कि खाली नेम हो या खाली वैल्यू हो। और इसके अलावा डेटा इज़ सेपरेटेड बाय कॉमास। अगर एक से ज़्यादा डेटा जैसे नेम है, अब नेम की जगह पे इस तरह से हो सकता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम के बाद जब यहाँ पे आएगा तो कॉमा लग जाएगा, इसके बाद फिर सेकंड वैल्यू, उसके बाद जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है उसमें जो है कॉमा ऐड नहीं होता। अभी हम आगे देखते हैं फर्दर। कर्ली ब्रेसिस होल्ड ऑब्जेक्ट, जो ये कह रहा है कि जो कर्ली ब्रेसिस है वो ऑब्जेक्ट्स, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स होल्ड एरेज, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वो एरेज होते हैं। तो वो किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जेसन डेटा अ नेम एंड अ वैल्यू। नेम क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जेसन डेटा इज रिटर्न एज नेम और वैल्यू पेयर, जैसे कि बताया कि नेम और वैल्यू के पेयर में हमेशा लिखा है। जस्ट लाइक जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, जैसे जावा स्क्रिप्ट अगर आपको आती हो, जावा स्क्रिप्ट आपने देखी हो, तो जावा स्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज वो इसी तरह से लिखी जाती है। आर नेम और वैल्यू पेयर कंसिस्ट ऑफ फील्ड नेम इन डबल कोट्स। मतलब ये कह रहा है जो नेम है, और नॉर्मली उसके क्या होता है कि नेम की जो भी नेम की जो भी नाम होता है, नेम की का जो नेम होता है वो हमेशा डबल कोटेशन में आता है एज अ स्ट्रिंग, और फॉलोड बाय अ कॉलन, और कॉलन उसके बाद कॉलन आता है। कॉलन के बाद जो है फिर उसकी वैल्यू होती है। वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, वैल्यू एक स्ट्रिंग हो सकता है, वैल्यू एक बूलियन वेरिएबल हो सकता है, वैल्यू एक फ्लोट हो सकता है, वैल्यू एक डेसिमल हो सकता है, साइन अनसाइन नंबर,
वैल्यू जो है, वैल्यू की जगह पे पूरा एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वैल्यू की जगह पे पूरा एक एरे भी आ सकता है। तो वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है। नेम में आपको डिफाइन करना ज़रूरी है कि भाई नेम कुछ ना कुछ होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे नेम को, नेम मतलब की को बेसिकली नेम बोला हुआ है। मैं इसको की से आपको समझाता हूँ ताकि आसानी रहे, हमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो जो नेम हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारी की है, और इस की जो वैल्यू है वो जेपी लर्निंग है। तो की देना ज़रूरी है। की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। कैसे, अभी फर्दर और हम आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जेसन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जेसन ऑब्जेक्ट्स आर रिटन इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, वही बात जो मैंने आपको बता दी। जस्ट लाइक इन जावा इसके ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मल्टीपल नेम और वैल्यू पेयर। ये कह रहा है कि भाई जो जैसे जावास्क्रिप्ट में आप लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आप मल्टीपल नेम और उसके वैल्यूज़ के पेयर्स बना सकते हैं। इस तरह से कि भाई फर्स्ट नेम मैंने कहा कि जेपी, फिर क्योंकि अब मुझे इसके बाद भी और जो है नेम वैल्यू का पेयर मुझे यूज़ करना है, तो उसके बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं एक और की मैंने यूज़ की लास्ट नेम में मैंने लिख दिया लर्निंग। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे एक और डेटा यूज़ करना है तो उसके बाद मैंने दोबारा कॉमा लगाया। फिर मैंने एक और की का नाम क्या दिया, की नेम दिया मैंने एज में मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मंथ्स में मैं दे रहा हूँ तो 10 मंथ्स हो गया, मतलब जेपी लर्निंग को 10 मंथ्स उसकी एज हो गई। और इसी तरह से एक और वैल्यू मुझे देनी है तो कॉमा लगा के फिर उसके बाद मैंने अप्रूव्ड एक की मैंने यूज़ की। अब की नेम जो है उसका नाम अप्रूव्ड है और कॉलन लगा, उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश ये की है कि वैल्यू की जगह पे कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, वैल्यू की जगह पे कोई नंबर भी हो सकता है। अब ये इंटीजर नंबर है, आप इसको फ्लोट नंबर भी कर सकते हैं, 10.5 भी ले सकता था मैं। और इसी तरह से वैल्यू की जगह पे कोई बूलियन की वैल्यू भी हो सकती है। इसकी जगह पे हम एरे ऑब्जेक्ट भी देखेंगे आगे बढ़ते हैं फर्दर इसको और मज़ीद क्लियर करने के लिए। जेसन एरेज क्या होते हैं? जेसन एरेज आर रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपके लिखे जाते हैं वो आपके जेसन एरेज होते हैं। जस्ट लाइक इन जावास्क्रिप्ट एन एरे कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में भी होता है कि एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कंटेन करते हैं। अब इसी तरह से अब मैं चाहूँ तो जैसे अब मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बताया कि एग्जाम्पल तौर पे ये जो एरे है मेरा एक ये यूज़र का एक रिकॉर्ड है, उसका ये एरे रिटर्न हुआ। तो मतलब ये कि 3 यूज़र मेरे पास रिकॉर्ड हुआ। ये मैंने वो नाम लिखे हैं जो कि मेरे एक्चुअल व्यूवर हैं, जो मुझे कमेंट में सजेशन भी देते हैं, मुझसे सवालात भी करते हैं। तो मैंने उनके सोचा कि मैं उनका नाम यूज़ करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि भाई वो वाकई मेरे जो है मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, मुझे भी सिखा रहे हैं, मुझे सजेशन देते हैं और मुझसे सवालात करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी तरफ से जो सजेशन आता है कोई। तो ये वीडियो पूरी टोटली जो है मैंने एक सजेशन के, इससे पिछली वीडियो भी जो है वो किसी की रिक्वेस्ट थी कि सर हीरोकू की जो है डिप्लॉयमेंट दिखा दें। और फिर आज की जो वीडियो है जेसन फॉर्मेट की, ये भी जो है एक व्यूवर की कमेंट था कि सर जेसन फॉर्मेट को भी प्लीज़ जो है आप एक उसमें एक्सप्लेन कर दें। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे अब एरे के अंदर क्या है कि एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। किस तरह से कि फर्स्ट नेम मैंने बता दिया आकाश, लास्ट नेम तिवारी। इसी तरह से अगर मुझे एक और ऑब्जेक्ट का लगाना तो मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरे भी जो है उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ कॉमा से सेपरेटेड होती है। फिर दूसरा जो रिकॉर्ड है उसका फर्स्ट नेम शाहिद है, लास्ट नेम महमूद है। इसी तरह से तीसरा जो रिकॉर्ड है उसका फर्स्ट नेम क्या है, कृष्णा पाल, लास्ट नेम जडेजा है। तो इस तरह से अगर और मुझे रिकॉर्ड करने तो मैं इस तरह से पूरा एरे बना सकता हूँ। तो ये भी एक तरीके का जेसन ऑब्जेक्ट है, मतलब जेसन एक फॉर्मेट है। ये जेसन एरे है, ये जेसन ऑब्जेक्ट है। और फर्दर हम जो है इसको मज़ीद देखते हैं, कोड के हवाले से देखते हैं। ये तो एक बेसिक मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दूँ और यहाँ पे मैं उसकी जो वैल्यू है वो पूरा ऑब्जेक्ट भी मैं असाइन कर सकता हूँ। उस पूरी की वैल्यू जो है वो मैं पूरा एरे भी रख सकता हूँ। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमारा फॉर्मेट किस तरह का डेटा का। तो चले और मज़ीद डिस्कशन करते हैं जेसन के हवाले से। अब थोड़ा सा मैं आपको आर्डिनो के कोडिंग के हिसाब से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर समझ आए कि आर्डिनो के अंदर अगर आपको एरे बनाना है तो किस तरह से बनाना है। अच्छा, आर्डिनो के अंदर आर्डिनो जेसन की बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइब्रेरी होती है जिसको जो है जिससे जेसन की पार्सिंग हम करते हैं। अच्छा, एक तो ये होगा कि जेसन फॉर्मेट आपने बना लिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे इस जेसन फॉर्मेट का फ़ायदा क्या है कि अब मुझे अगर इसका फर्स्ट नेम मुझे रीड करना है तो मैं इसकी फर्स्ट नेम की जो नेम है, की नेम, इस की नेम से मैं इसकी वैल्यू रीड कर सकता हूँ।
तो मुझे बस पास करना होगा फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम की भी जो भी वैल्यू होगी वो जेपी आ जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे एरे चलाऊँ और एरे में मैं बोलूँ कि एरे के फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, एरे 0 इंडेक्स के फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम रीड कर दो, तो ये मुझे आकाश ला के दे देगा। तो ये फ़ायदा है हमारा जेसन फॉर्मेट का। और इसी तरह से मैं और ये अब हर लैंग्वेज में अलग है पार्सिंग का तरीका। मैं आपको आर्डिनो के हिसाब से सिखा रहा हूँ, तो आर्डिनो के लिए जो है ये आर्डिनो जेसन की लाइब्रेरी यूज़ होती है। मैं बहुत पहले से यूज़ करता आ रहा हूँ, अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है आर्डिनो जेसन की लाइब्रेरी को हमने यूज़ किया। अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया, सिंपल मैंने आर्डिनो जेसन की लाइब्रेरी को यूज़ किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया डिवाइस आईडी का, और मैंने सीरियल बिगिन वगैरह करके वेलकम टू जेपी लर्निंग का मैसेज करा दिया। उसके बाद मैंने लूप के अंदर काम क्या किया, एक फ्लोट वेरिएबल लिया मैंने, जिसके अंदर मैंने DHT टेम्परेचर की वैल्यू हार्ड कोड करके 23.5 फ्लोट वैल्यू रख दी। उसके बाद एक जेसन फॉर्मेट मैंने खुद बनाया, पेलोड जेसन का पेलोड बनाया है। पेलोड बेसिकली आपका पैकेट होता है, इसको पैकेट भी बोल सकते हैं, इसको पेलोड भी बोल सकते हैं, जो कि आपका जेसन का फॉर्मेट है। ये मेरा एक पूरा पेलोड है। तो इसमें मैंने इसमें देखें किस तरह से आप इसको बनाते हैं कि मैंने बताया कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट में मुझे इसको कर्ली ब्रैकेट से बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद पहली की क्या है, पहली की मैंने बनाई डिवाइस आईडी। अब डिवाइस आईडी की जो वैल्यू है वो मैंने इसका वेरिएबल यूज़ किया जो कि डिवाइस 001 है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो डिवाइस आईडी की वैल्यू मुझे डिवाइस 001 प्रिंट दिख रही होगी। इसी तरह से दूसरी मैंने की यूज़ की टाइप के अंदर मैंने बोल दिया टेम्परेचर, फिर कॉमा लगा के मुझे तीसरी जो है तीसरा भी जो है मुझे पेयर यूज़ करना, तो उसके अंदर मैंने टाइप उसके अंदर जो मैंने की दी उसमें वैल्यू मैंने दी। तो वैल्यू के अंदर मैंने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करके लिख दिया मेरी टेम्परेचर की वैल्यू जो कि 23.5 मुझे दिखेगी, और मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इसी तरह से आपको अगर एग्जांपल में दिखाऊँ मैं, तो ये देखें, इसको स्टॉप करूँ तो ये देखें पैकेट, सिंपल पैकेट जो प्रिंट हुआ डिवाइस आईडी। इसी तरह से होता है कर्ली ब्रैकेट, और डबल कोटेशन के अंदर जो है हमेशा की नेम आता है, की नेम के अंदर जो है उसकी डिवाइस आईडी की वैल्यू आएगी डिवाइस 001। फिर सेकंड जो हमारी पेयर है उसके अंदर टाइप है, टाइप के अंदर उसकी वैल्यू टेम्परेचर है, और तीसरी की जो है वैल्यू के अंदर उसकी फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पे देखें 2 स्ट्रिंग आ गए और एक जो है मेरे पास फ्लोट वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैं जो है कोई बूलियन भी दे सकता हूँ, कोई इस वैल्यू की जगह पे पूरा एरे भी दे सकता हूँ, इस वैल्यू की जगह पे मैं पूरा ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ। इसी तरह से मैंने एक और जेसन पेलोड बनाया जिसको मैंने जो मैंने लाइट के लिए बनाया उसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी थे, बस वैल्यूज़ चेंज है। देखें ये 2 चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे टाइप की वैल्यू लाइट है और यहाँ पे वैल्यू पहले फ्लोट वैल्यू थी, अब यहाँ पे मैंने डेसिमल वैल्यू दी थी सिंपल 1, या इसको मैं बुलियन करके ट्रू भी कर सकता था। और फिर मैंने ये इसलिए किया कि मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखा सकूँ आर्डिनो के अंदर किस तरह से आप जो है आर्डिनो जेसन को जो है डिसेंट्रलाइज करते हैं। इसका मतलब है कि जेसन से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट है कि आप जो है एक जो है इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसमें साइज बता देते हैं कि मैक्सिमम ये साइज़ होगा मेरे जेसन का, और उसके बाद डिसेंट्रलाइज मैंने बता दिया कि भाई इसके अंदर ये सारा पैकेट जो है मुझे ये स्ट्रिंग पैकेट पूरा डालना है, और उसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट बन गया ये मेरे पास। इसके अंदर डॉक्यूमेंट जो है एज ऑब्जेक्ट मेरा पूरा बन गया। और अब उस ऑब्जेक्ट में से मैं क्या है कि मैं बोलूँगा कि भाई मुझे स्ट्रिंग रीड करना है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग टाइप की मुझे रीड करनी है, और मुझे उसकी की बतानी है। तो की में मुझे डिवाइस आईडी पास कर दी, जैसे मुझे डिवाइस आईडी की वैल्यू पास करनी तो मेरी स्ट्रिंग के अंदर जो है आईडी पास हो गई। इसी तरह से मुझे टाइप रीड करनी है, उस पैकेट के अंदर से मुझे टाइप रीड करनी है तो मैंने टाइप यहाँ पे आ गई। इसी तरह से वैल्यू रीड करनी तो मैंने वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर बता दिया कि मुझे की जो है ऑब्जेक्ट वैल्यू की रीड करनी है। तो इस तरह से करके मैंने ये प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ जो है मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गई, जेसन के अंदर से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसी तरह से आप जो है इसको, अब मैं आर्डिनो, अच्छा मैं इसके अंदर बता दूं एक चीज़ और कि कभी भी एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर जो है की वैल्यू जो है की का जो नेम है रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैंने कहा कि भाई वैल्यू एक टाइप एक है, एक और दफ़ा मैंने टाइप, अगर मैं यहाँ पे मैं इसको अगर ये टाइप करके लिख दूँ और इसको टेम्परेचर 2 कर दूँ तो ये गलत फॉर्मेट है। ये हमेशा सेकंड वाले को कंसीडर करेगा, ये पहला वाला आपका ओवरराइड हो जाएगा। तो हमेशा यही ख्याल रखना है कि जेसन फॉर्मेट के अंदर आपकी जो की वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए हमेशा। और आर्डिनो के अंदर इसको इस तरह से बनाया है कि क्योंकि डबल कोटेशन अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो आपने इस तरह से बैक स्लैश को यूज़ करना है। बैक स्लैश कोटेशन लगाएंगे तो ये आपका इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, जैसे ये डबल कोटेशन के अंदर ये वैल्यू आ रही है आपको। देखिए यहाँ पे स्लैश लगा है लेकिन यहाँ पे स्लैश दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है ही पूरी कोटेशन के साथ। तो इस तरह से अगर आपको कोटेशन लगा रही है इस तरह से, ये मेरी एक हो गई।
फिर कॉलन, कॉलन के बाद फिर मुझे एक और डबल कोटेशन के अंदर ही चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग में रखना हूँ। अच्छा, ये जो कोटेशन है ये मेरा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट के लिए है, और यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट नहीं था तो डायरेक्ट मैंने वैल्यू ली थी। और यहाँ पे मेरे पास स्लैश कोटेशन इसलिए नहीं क्योंकि मैंने जो तीसरी की जो वैल्यू रखी है वो एक नंबर रखा, तो नंबर में आपको कभी भी अब स्ट्रिंग रखूँगा तो ये कोटेशन में लगाऊंगा इस तरह से। अगर मैं कोई वैल्यू रखूँगा तो वैल्यू में मुझे कुछ नहीं लगाना। इसको मैं इस तरह, ये आसान ज़ुबान में अगर मैं समझाऊँ आपको, जैसे ये इस तरह से नीचे वाली एग्जाम्पल में देखें तो नीचे देखें कोई डबल कोटेशन नहीं है, इसमें सिंपल डायरेक्ट 1 लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से जो है जेसन की फॉर्मेटिंग होती है। आप इसके अंदर जो है नेस्टेड जितने चाहें बना सकते हैं, मतलब मैं जितना नेस्टेड इसको बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। नेस्टेड का मतलब है कि मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर जितना नेस्टेड में जाना चाहूँ लेवल में जा सकता हूँ। इसी तरह से एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, इस तरह से मैं जितना मल्टीपल चाहूँ, मेरा डिपेंड करता है कि डेटा किस फॉर्मेट का है, मुझे कितना नेस्टेड डेटा भेजना है। फिर उसको एक्सट्रैक्ट भी उस हिसाब से करना पड़ेगा क्योंकि जिस हिसाब से डेटा आपका भेजना है उसी तरह से आपको रीड भी करना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीक़ेकार हैं जेसन को यूज़ करने के, और आर्डिनो के अंदर स्पेशली मैंने आपको दिखा दिया। जावास्क्रिप्ट वगैरह में तो बहुत सिंपल है, लेकिन आर्डिनो में इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, ये जैसे मैंने यहाँ पे मैनुअली जो है पूरा एक पेलोड बनाया जेसन फॉर्मेट में, ये आप इस लाइब्रेरी के थ्रू आसान काम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए पूरा मैनुअल बना के दिखाया ताकि आपको समझ आ सके। अगर मैं वो डायरेक्ट कर देता तो आपको समझ नहीं आता कि किस तरह से बन रहा है पूरा पैकेट। तो होपफुली जो है आपको जेसन फॉर्मेट के बारे में जो है नॉलेज हो गई होगी, जेसन फॉर्मेट समझ आ गया होगा क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है इसका। और नॉर्मली जो कम्युनिकेशन है बता दिया कि भाई सर्वर की और क्लाइंट की। अब क्लाइंट आपकी डिवाइस हो सकती है, वेब पेज हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो वो जेसन फॉर्मेट एक अब स्टैंडर्ड बन गया है कि भाई जो डेटा शेयरिंग होगी वो जेसन फॉर्मेट में होगी तो आसानी रहती है। सर्वर की हैंडलिंग, सर्वर के पास भी हैंडलिंग जो है जेसन फॉर्मेट में हो रही होती है, और आपकी जो भी क्लाइंट है वो डिवाइस है या एप्लीकेशन है वो जेसन के अंदर ही फॉर्मेट करी होती है, उसी में हैंडलिंग करी होती है उसी फॉर्मेट में। तो होपफुली जो है आपको जेसन फॉर्मेट समझ आ गया होगा। अगर इसके अलावा अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर जो है उसको जल्द से जल्द जो है रिप्लाई करके उसको आंसर करूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग कमेंट करके मुझे सजेशन देते हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ा दें या सवाल करते हैं। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी वजह से जो है मुझे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। क्योंकि सम टाइम अक्सर होता है कि मैं सोचता रहता हूँ कि यार अब नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ, नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ, तो मुझे उससे आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स को भी हमें फॉलो करें। फेसबुक पेज पे हमारे फॉलो करें, लाइक करें। लिंक्डइन के पेज को हमारे फॉलो करें, इंस्टाग्राम के पेज को हमारे फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हर सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू जो है हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और इसी तरह से जो है आप मेरी वीडियो से सीखते रहें, लर्निंग करते रहें, फ़ायदा उठाते रहें, और आपकी ऐसे मुझे भी मौका मिले आपको सिखाने का। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको जो है सिखा रहा हूँ, या मेरी वजह से कोई अगर एक इंसान भी मेरी वजह से फ़ायदा हासिल कर रहा है तो मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैं चलें किसी के काम तो आया। और इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।